बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, तमाम रुकावटें दूर हो गई, रिस्क ज़ीरो हो गया है, यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं, छोटे मियाँ साहब आ गए हैं, बड़े मियाँ साहब 21 को आ रहे हैं, धूमधाम से तैयारियां जारी हैं। अच्छा ये तो बताएं, ये मियाँ साहब करने क्या आ रहे हैं? देखें इकराम मुगल साहब, मेरा ना इस वक्त आपकी ओपनिंग, आपकी गुफ्तगू सुन के ना बड़ा इस वक्त दिल कर रहा है कि आपको लेके जाएं, आपको खड़ा करें डी चौक में, अच्छा। इस्लामाबाद के, और लोगों को कहें कि आएं और आके देखें उस शख्स को जिसे ये नहीं पता कि मियाँ साहब क्या कर रहे हैं। देखिए प्लान जो नज़र आता है अपेरेंटली आपको सामने लिखा हुआ कि ये स्क्रिप्ट है, ये होना है, ये करना है, क्योंकि हर चीज़ घूम घाम के, वो जो हिंदी मूवीज में कहते हैं कि ये षड्यंतर, इसलिए षड्यंतर। षड्यंतर इसलिए रचा है, हाँ, तो वो षड्यंतर इसलिए रचा कुछ है। डे भी बोलते हैं षड्यंतर। हाँ, षड्यंतर इसलिए रचा है क्योंकि चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाया जाएगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, और वो इस मुल्क को संभालेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने उनके आधे बयान देख के, मैं फवाद चौधरी साहब का ट्वीट देख रहा था, कुछ चैनल्स ने मियाँ साहब की इस हवाले से जो गुफ्तगू है उसमें ये चलाया कि इंतकाम लेने पे यकीन नहीं रखता, बदला लेने पे यकीन ये नहीं रखता। पुराने कहते हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये जुमला जरूर बोला, लेकिन वो जिस पैराए में बोला वो एक ही सांस में उन्होंने बताया भी कि किस किस से लेना है इंतकाम, और साथ ही ये भी कह दिया कि मैं तो इंतकाम लेने पे, जिस तरह मरियम कहती है मैं मुंतकिम मिजाज नहीं हूँ। और सब वही उल्टे उसके होते हैं। तो वो जो उनकी गुफ्तगू है, वो यहाँ से कहती हैं कि मैं मुंतकिम मिजाज नहीं हूँ, हाँ। फिर कहती हैं कि इसको 200 पेशियां भुगतेगा, उसका दरवाजा टूटेगा, उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा, हाँ, फला होगा, पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। दोनों पलड़े बराबर होंगे। हाँ, इस वक्त जो सारी चीजें घूम हाँ। के जा रही है ना, वो उस तरफ जा रही है। और नून लीग इसके ऊपर देखें, उन्होंने जितनी मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, इसका 5% वो इस मुल्क के मसाइल के हल करने पे पिछले 16 महीने में लगाते ना, सूरत हाल कम से कम वो ना होती जो इस वक्त सही। बेहतर होती है। बिल्कुल सही। लेकिन अब जाहिर है कि हमारा तो मसला ही कुछ और था। हमने तो अपनी जो है वो रियासत को अपनी सियासत पे कुर्बान करना था, और नारा ये लगाना था कि हमने अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान कर दिया। मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है और जो इनकी तैयारियां चल रही हैं, जरा उनको देख लेते हैं कि ये क्या चल रहा है, और घूम घाम के हर चीज जा रही है। रामनूल साहब, वन शुड नॉट हैव अ डाउट अबाउट इट, राइट। यानी इलेक्शन डिले, इलेक्शन को टाइम किया जाना एक ऐसे वक्त से कि मियाँ साहब वापस आ चुके हैं और मियाँ साहब अपने आप को अदालतों से क्लियर करवा चुके हैं। टाइमिंग तो उसी हिसाब से चल रही है ना अभी सही। तक। तो आई डोंट हैव अ रीजन टू बिलीव कि प्लान ये है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे होना है, लोग कहाँ से लाएंगे वोट डालने के लिए। मियाँ साहब की, मियाँ साहब फोटो को कॉपी करा लेंगे एक वोटर अब क्या, की। हाँ ये भी आप कॉपियां जिरोक्स निकलवा ले, एक ही वोट बार बार हाँ। काउंट कर लें, जो भी तरीका कार करें। सही। इस वक्त देखिए करावल मुगल साहब, मियाँ साहब के हवाले से ना, मैंने उनकी तकरीर सुनी, 2 दफा सुनी, 2 दफा समझ नहीं सुनी, आई होगी। हाँ, नहीं, दो मरतबा सुनी। मैं, एक चीज जो है ना बड़ा स्टैंड आउट करती है उसमें ना तकरीर में, कि मियाँ साहब को कितना अरसा हो गया सियासत में। उम्मीद तो पैदाइश से पहले से साहब वो सियासत कर रहे हैं, 40 साल से तो ज़्यादा ही हो जी, गया ना। 81 से देख लें। हाँ, तो मियाँ साहब जो है, उन्होंने किस किस ओहदे पे सर्व किया। वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो चीफ मिनिस्टर रहे, वो ये अपना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 3 मरतबा जी। रहे। तो मौका नहीं मिला ना उन्हें। है, मौका नहीं मिला ना, वो अभी मौका भी नहीं। कहते हैं कि एक और मौका मिलेगा तो हम कौम की तकदीर अच्छा, बदल देंगे। चले प्राइम मिनिस्टर तो आप बन रहे थे ना जनरल जिलानी के तवस्सुत से, फलां के तवस्सुत से, फलां के, जब आप बाहर गए थे, निकाले गए थे, जब आप बेसिकली किक आउट कर दिए गए थे, मुशर्रफ साहब के तवज्जुह से। लैब से आपको उतार दिया गया था, आप गोदी से उतर गए थे और आप इनकलाबी हो गए थे, आपने अपने अंदर एक तब्दीली लाई थे, आप जो है जाहिर है कि अवामी होने की कोशिश कर रहे थे, आप पब्लिक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान भी आपका जो सहारा है वो मशाहिद हुसैन सैयद, फहद हुसैन, इरफान सदीकी, वो जो नज़ीर नाजी नज़ीर साहब, नाजी, तारक फातमी साहब। तारिक फातमी, कि यार ये कुछ लिख के देंगे तो मैं बोलूंगा तो वो इनकलाब,
मियाँ साहब के बारे में मशहूर है, उन खाने पीने का बहुत पता है। कुकड़ छोले, सरी पावे, ये देसी मुर्गी है, ये नहीं है, ये हाँ। वैसे बनती है, फलां पाए किसके जगह के के अच्छे होते हैं, कहाँ से लस्सी खाना, कौन सी अच्छी होती है। हाँ वो पेड़े वाली तो फलाना हाँ। ढिमकाना, ये उनको बहुत पता है। हम्म। अब मियाँ साहब ने जो तकरीर फरमाई है ना, आप उस तकरीर को जरा देखें भी एक दफा ना। वो जहाँ पे अगला मौजू है उसके ऊपर जाना होता है, नीचे जाते हैं, लाइन पढ़ते हैं। खास तौर पे जो उनके इस दौरान इनकलाब लाने की और बयानिए वाली लाइंस थी ना, वो मियाँ साहब की नहीं थी। और ये नहीं मुझे पता कि किसने लिख के दी है। फातमी साहब भी नहीं होंगे मेरा ख्याल। जी जी, वो भी और पढ़े लिखे आदमी है। फातमी साहब जो है वो जाहिर है कि उनका लिंगो एंड डिक्शन डिफरेंट है, जी। तो उन्होंने बहरहाल किसी ने क्राफ्ट करके दिया, मियाँ साहब हेलो हम्म। तकरीर पढ़ो तो इनकलाब ले आओ। हम्म। तो तकरीर का सफा दरमियान में आगे पीछे भी हुआ है। तकरीर पढ़ो इनकलाब लाओ। इनकलाब ले आओ, ए पढ़ो तकरीर तो इनकलाब ले आओ। वो मियाँ साहब का जो तकरीर का सफा है ना, वो दरमियान में वो जो अशार उन्होंने दरमियान में पढ़े, गालिब को भी आज तकलीफ दी गालिब थी। के और दूसरे, और वो फौरन ही जनाब वो शेर की तरह उसके ऊपर चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये है। और कैमरा पूरा और गलत। मैंने आने के बाद करना क्या है, ये खुद नहीं पता उन्हें कि मैंने आगे क्या करना है। वो सफा देखते हैं फिर कहते हैं अच्छा, बड़े टेक्निकली रखा हुआ है ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे नीचे देखते हैं। यार हमें तो कोट करना होता है ना जब एग्जैक्टली नहीं, किसी को, आपने तो देखो पूरी तकरीर उन किसी और हम कैमरे पर देख के। हम देख के पढ़ते हैं, ठीक है। बहरहाल मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की और जो तैयारियां चल रही हैं ना, हाँ। तैयारियां तो बहुत जोर लगाया जा रहा है। और नून लीग में ये बात कह दी गई है कि भाई हम आ रहे हैं हुकूमत में, अच्छा, हुकूमत में हिस्सा मिलेगा उसको, इलेक्शंस नहीं होने। हुकूमत में मिलेगा हिस्सा उसको हाँ। जो बंदे लेके आएगा मियाँ हाँ, साहब के मुझे याद इस्तकबाल आएगा के उन्होंने लिए। ये भी कहा, ये मैं सबको पहचानता हूँ, आपने मेरा बहुत ऐसा साथ दिया है। तो किसी ने कहा ये हनीफ अब्बासी साहब इधर बैठे, अच्छा मुझे सही से नजर नहीं आ रहे। तो मियाँ साहब ने जनाब वो जो गुफ्तगू की है, जी। एक तो ये उनको ऑर्डर्स पार्टी में दे दिए गए ना कि भाई Absolutely. टिकट किसे चाहिए, किसके साथ क्या सलूक होगा, कौन जनाब किस पोजीशन के लिए होगा, तो उसके लिए आपने करने हैं बंदे इकट्ठे। अब नून लीग जाहिर है कि बंदे लाहौर में कर कर आके इकट्ठे कर ही लेगी ना। वो आपको याद नहीं है ये जो मलिक अहमद खान का मेरा ख्याल है हल्का है, जी, जहाँ कसूर वाला चुनिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, जो चुनिया नहीं, इससे मिलता जुलता कोई एरिया है, खुडियाँ, कसूर का है। खुडियाँ। खुडियाँ। हाँ, खुडी। अच्छा मैं वो, माफी चाहता हूँ चुनिया वालों से, खुडियाँ। हाँ, तो वहां पे आपने देखा ना कि उनके जलसे कामयाब रहे। एक ही जगह पे कहा, बार बार जलसा भी तो उधर ही होता रहा। तो वो होता है ना कि अपना बंदे का एक जगह पे ज्यादा वो चांस लग जाए तो वो बार बार लेता है। हाँ। वहां पे उनका जलसा कामयाब हुआ। आपको याद है ना कि वो जो रमजान में उन्होंने इफ्तार के साथ कोइंसाइड किया था, राउंड टेबल जलसा पहली दफा देखा जी था जी, मैंने, कि जिसमें जो सेटिंग है सिविलाइज था। वो नॉर्मली आपको पता है कि जो फंड रेजर्स होते हैं जी, पॉलिटिकल पार्टीज के, वो राउंड टेबल्स ये होती हैं। ऑक्शन जैसे होती हैं। हाँ वो होता है कि गोल मेजें लगा के, जिस तरह शादी के लिए लगती हैं तो कुर्सियां लगा के, उधर आपने देखा कि अवाम, राशि अच्छा रास्ता। एक तो उन टेबल्स की वजह से फैल गया अवाम, हाँ, स्पेस ज्यादा तो होगी। दूर तक अवाम नजर आ रही थी। आपने नीचे से करके शॉट लिया, आपके सामने आ गया, टॉप शॉट आपने नहीं लिया, आपको नजर आ गया जनाब बंदे बहुत। बट बंदे आ जाते हैं यार, सियासी जमातों के पास बंदे आ जाते हैं। खान साहब का थोड़ा सा ज्यादा साइजेबल क्राउड होता है। दूसरा, उनको लाना नहीं पड़ता ना बिरयानी के रौलों में पड़ना है, ना कीमे वाले नान के रौलों में। कुछ लोगों को जाहिर है वो गाड़ियां भी भी नहीं खिला, देना पड़ती। नहीं कुछ लोगों को वो भी, लेकिन नहीं लाते भी हैं, खिला कुछ ना कुछ खिला, खाना पीना मैंने भी बहुत करते हैं। कवर किया, हमको पता भी है। हर सियासी जमात करती है, किसी ना किसी लेवल पे करती है। लेकिन मेजोरिटी तहरीक इंसाफ के जलसों में लोग खुद आते हैं। उन लोगों की होती है जो सिर्फ खुद नहीं आते, साथ में चार पांच घसीट के भी लाते हैं। हाँ, कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, गाड़ी कर क्राउड लेंगे। पुलर तो वही है सर। तो मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है ना, जो इनकलाब लाने की, वो हम्म। जरा आप सुने और आप हैरान हो कि, बस हैरान नहीं हो, परेशान हो। इससे ज्यादा अब क्या हैरान होना है। कि उनका उनका इनकलाब कई बेचारों का गुम हो गया। ये बार बार कहेंगे, बहुत सारे लोग मान भी लेंगे। अगर वो खाने की सारी वो फहरिस्त बना के देते हैं ना, तो मियाँ साहब मुझे लगता है ना फंबल करते ना कुछ घूमता। अब यानी ये सबको मालूम है। अब टेक्निकली एक बंदा, आपका आर्गुमेंट है, हो सकता है यार ये बात दुरुस्त हो, मियाँ साहब ने कोई अपने इक़्तिदार में लूट मार ना की हो आज तक, उनके सारा मनी जो है, जो उनके पास पैसा है, जो लीगलाइज दौलत हो। का अंबार है, वो वाइट मनी हो, लीगल चैनल से गया हो। इस वक्त उनकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी ना उनकी हो। नहीं है। हो सकता है कि वो बच्चे भी जो है वो लंदन में किराए के फ्लैटों में रहते हों।
और एवन फील्ड नहीं, डिपार्टमेंट अब तो उन्होंने कह दिया ना नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, तो अब किराए के कैसे रह हो सकता है कि वहां वो किराए मान लेते हैं ना कि कुछ भी नहीं। मैं नहीं बात ये मानता कि सर, आप उनका मान लें। उनका जो स्टेटस है हाँ, वो ये है कि वो एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, ठीक है ना। सजा याफ्ता है, हाँ वो वहां पे मुजरिम है मौजूद। तो अब उसका तरीकाकार क्या और तरीका बीमार भी हैं। हाँ उसका तरीकाकार क्या, उसका तरीकाकार ये है कि वो आएंगे, वो अपने आप को सरेंडर करेंगे बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक ड्यू लीगल प्रोसेस होगा, उनके घर को सब जेल करार दे देंगे या वट। बट आप कोर्ट जाएंगे, वहां से आप क्लियर होंगे ना। यानी इतनी भी अन्नी ना डाले ना। लेकिन राना सनाउल्लाह पता नहीं किस ख्वाब में रहते हैं, वो कहते हैं उनका बुरी जमानत का सारा बंदोबस्त हो गया, वो जेल नहीं जाएंगे। बंदोबस्त सारा हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी झलक है, वो हल्के कहते से हैं जुमले में इसहाक आ डार, इसहाक डार मुजरम नहीं थे, इश्तिहारी थे, क्योंकि कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। गए। इनको कोर्ट ने बकायदा सजा सुनाई थी, ये मुजरम है। हम्म। आप लॉ तो ऑफ द लैंड तो नहीं चेंज कर सकते अपनी हाँ, तो मर्जी से। जो नैब तरमीम के हवाले से हाँ, भी ये कुछ कमेंट्स और वो आ रहे हैं, तो उससे लगता है यही है कि मामला वहां जाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट से कि जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उनको तो मियाँ साहब की झलक नहीं नजर आनी, तो मियाँ साहब के नाम पे इकट्ठा करके आ गए नीफेबासी, मरियम औरंगजेब यार क्या आगे। कह रहे हैं आप? नहीं आपसे एक प्रोपोजिशन, एक चीज डिस्कस तो कर वो रहा हूँ बनवा लेना, कि आजकल जो फेस मास्क का आपने जमाना आपने है। लोगों को कहा कि आ जाओ, चलो चलो लाहौर चलो, हाँ, चलो चलो लाहौर एयरपोर्ट चलो। मियाँ साहब आएंगे, यहाँ इस्तकबालिया होगा, रेड कारपेट होगा, मियाँ साहब आएंगे, आवाम को वेव करेंगे, स्टेज पे फातिहाना अंदाज में चढ़ेंगे, सीना चौड़ा करेंगे, तकरीर करेंगे, आवाम का दिल जीत लेंगे, वो बातें करेंगे जो आज तक किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की। मियाँ साहब करेंगे कैसे? आप उन सबको वहां ले जाके बस सिर्फ खाना पीना करवा के टुकर शुकर, वो जिस तरह वो शहबाज शरीफ के फैसलाबाद वाले इवेंट में वो नहीं आप बोलते। उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। मियाँ साहब की तकरीर खराब हो रही थी तो जी, वो बहुत जोर जोर से तो वो जाहिर है कि लीडर की क्वालिटी होती है ना कुकुड़ छो दिखो। नहीं लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो अपने सामने जो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके गुफ्तगू और जज्बात से समझ जाता है ये क्या चाह रहे हैं। हाँ, वो लगा नारे रहे थे, उन्होंने कहा स्टेज राणा से, साहब राणा साहब इन्होंने कुकड़ छोले खवाओ इन्होंने सिर्फ पावे खवाओ। अच्छा मजे की बात पता है क्या है? हाँ, और नारे ज्यादा हो गए। उन्होंने उन्होंने दाद के तौर पे नारों की आवाज बुलंद कर दी। यार ये तो हमने देखा था ना। अच्छा बहरहाल मुगल साहब वो मियाँ साहब ने जो तकरीर फरमाई है ना, उन्होंने एक तो ये कहा कि सबको पता होना चाहिए कि किसकी क्या ड्यूटी लगाई है अपने अच्छा, इस्तकबाल के रोस्टर हवाले से। रोस्टर बना दिया। हाँ उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि देखिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया। रोटी भी दस्तयाब नहीं है। शहबाज शरीफ निकल आए, वरना वहां पकड़े जाते। हाँ 16 महीने के बाद हुकूमत उनकी गई है। कह रहे हैं रोटी भी यार दस्तयाब नहीं, क्या कर रहे हैं आप? रोटी भी ये दस्तयाब नहीं सीरियस है। बातें हैं। 2017 में तो ये हाल नहीं था। अभी सही। अपना गालिबन कंपैरिजन भाई की हुकूमत से कर रहे हैं। लोग लाइनों में लगकर रोटियां ले रहे हैं। 2017 में रोटी भी मिलती थी, घी भी मिलता था, 50 रुपए किलो घी भी किलो घी भी मिलता था, 60 रुपए लीटर पेट्रोल भी मिलता था, 500-500 रुपए बिजली का बिल आता था। मियाँ साहब 1947 जिसको भी सस्ता सी 1962 ईस्वी से। हम उस वक्त ना चले जाए, उस वक्त का कोई पुराना नायाब बंदा ढूंढ के उसको बना लें। है हमारे कुछ दोस्त जर्नलिस्ट, उनसे पूछेंगे। हाँ क्योंकि बहुत पुराना बंदा निकाले यार, कोई जो 1960 में कुछ रहा मैं हो। आज रात ही आपकी एक मीटिंग फिक्स करता हूँ अपने दोस्त से। कि यार उसको ले आए उसके दौर में, या जब वो जिंदा था उस वक्त तो इतना सस्ता होता हाँ, था। लेकिन ये कुछ प्राइसेस का एक एक फिनोमेना होता है, हम्म, उसको डेसिमल्स में, जी, इशारियों में बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन जो है ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है, ये कुछ बताता है हमें ना। आप जो अपना आदादो शुमार हर छापते जुमे को हैं, रिलीज करता है। आप जो आदादो शुमार फाइनेंस बिल के साथ, बजट के साथ छापते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का रिपोर्ट्स जो है वो आप पब्लिश करते हैं, वो कुछ बताती हैं ना। जी, तो जो 2021-22 का था, जो आपने छापा आने के बाद आपसे पहले वाले दौरे हुकूमत का, उसके फिगर्स तो हमें आपकी वाली बात नहीं बताते। कहते हैं सारा बेड़ा गर्क ही शहबाज शरीफ का उनके दौर में हुआ है। मिफ्ता इस्माइल उसके खिलाफ साजिशें, इसहाक डार आके नाकाम। बाहर लंबी तकरीर हो जाएगी, जरा जल्दी जल्दी चलते हैं। वो कहते हैं घी भी मिलता था, 50 रुपए किलो घी मिलता था, 60 रुपए का लीटर पेट्रोल मिलता था, 500-500 बिजली का बिल आता था, और अब बिल दे दे तो बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। इन हालात से मुल्क को दो चार करने वाले कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा? शक्लें हमारे सामने हैं। मियां शहबाज शरीफ। मेरा तो आपका मिनट मिनट पर एहतसाब होता है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम उन लोगों का एहतसाब करेगा? नहीं। अच्छा नहीं, ये आई एग्री विद दैट। मतलब
आपने हमेशा चूज किया होता है कि आपने इन चारों का एहतसाब करना है, इस दफा इन 3 का करना है, हो रहा है ना, शायद खान इनका अब्बासी अभी तक चक्कर लगा रहे हैं। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, इनका हाँ। जनाब वो एहतसाब कर लेना है। अच्छा, ये तो मियाँ साहब ने बात ठीक की। फिर कहते हैं मेरा और आपका तो मिनट मिनट पे एहतसाब होता है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम उन लोगों का एहतसाब करेगा? मेरा भी होता है। ये सिला देते हैं आप एटमी कुव्वत बनाने का, 4 जज बैठते हैं और करोड़ों के मैंडेट वाले जज को चलता कर देते हैं। और कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। बाजवा की वापसी। अच्छा, 2 लोग जो हैं उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से आपके लोगों के जो इंटरव्यूज है ना, वो ये बताते हैं कि आपको भेजने भी उनमें भी उनका हाथ था। एहसान इन पर वो ही ये है। बताते हैं कि आपको हुकूमतों की ऑफर भी वो कहते रहे, साल आपकी बाद। कंफर्टेबल जेल जो है वो भी इंश्योर होती रही। यानी किस किस ने नहीं किया इस पे इंकशाफ? इसहाक डार ने किया, ख्वाजा आसिफ ने किया, कौन कौन, मल्टीपल सोर्सेस कह रहे हैं कि शायद वो खान तो अब्बासी। हाँ, इन लोगों ने बताया ये। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 4 जज बैठते हैं, उनको चलता कर देते हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज। आलाकार कौन थे? साकिब निसार है, होसा है, वो पनामा बेंच वाला है, एजाजुल एहसन है। करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को निकालते हैं, उसको जेलों में डालते हैं। 2017 का पाकिस्तान याद करोड़ों करो, के मैंडेट नहीं, अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग पर। याद करो और आज देखो। हम्म, फिर कहते हैं हिंदुस्तान कहाँ चला गया? चांद पर। हम वहाँ भी चांद वहाँ भाई। G20 की मीटिंग्स होती हैं, ये हम्म, तो हमें करना चाहिए था। यानी आप, कोई आपका बता देना, स्पार्क को कोई और कोई महकमा चांद के ऊपर रहेगा। आप ये तो नहीं कि आज डिसाइड करेंगे तो आप कल चले जाएंगे। हमारे तो गुब्बारे छोड़े उन्नीस हुए सौ भी नहीं उन्नीस सौ जाते। बासठ में बना था। हम्म, तो वो उस नहीं, दौरान उससे पहले आपने बना हुआ 30 है। साल आपने इस मुल्क के ऊपर जब आपने हुकूमत की, जब आपकी की फैमिलीज कर रही थी, उस दौरान आप चलो चांद पे ना जाते, कोई एफल टावर जितनी नहीं, प्रवास उन्होंने करते। लंदन में फ्लैट तो बनाया। हाँ, चले, अच्छी बात है। तरक्की तो की है उन्होंने। हिंदुस्तान कहाँ चला गया? ये हमें करना चाहिए था, ये हमारी तकदीर में होना चाहिए था। क्या हमने कर लिया था 2017 तक? जहां तक ये क्लेम कर रहे हैं, क्या? इन्हें जो कुछ भी नहीं हुआ ऐसे तो इंडिया आपको ने। लगता है वो सच ही बोल फिर रहे आगे हैं? उन्होंने, मियाँ साहब ने क्या कहा? मियाँ साहब ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर कॉपी किया। क्या मियाँ साहब के टखने जुड़े हुए थे कॉपी ये किया बात उन्होंने? करते हुए। हाँ, वो ज्यादा जो लंबी छड़ गए। वो कहते हैं कि उन्होंने हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मॉडल कॉपी किया है। हाँ। वाजपेयी साहब वजीर आजम बने तो $1 अरब उनके कौमी खजाने में नहीं था, और आज देखें $600 अरब। हम सबसे मांगते हैं, हमारा वजीर आजम मजबूर होता है मांगने के लिए। जिन्होंने ये सब किया है मुल्क के साथ, वो सबसे बड़े मुजरिम हैं। आज 25 करोड़ के मुल्क को डिफॉल्ट के करीब कर दिया है। अगर पीडीएम वाले मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाते तो पेट्रोल ₹1000 का बिका भाई को होता। नहीं क्रेडिट दिया उन्होंने, पीडीएम को क्रेडिट दिए। हमने अपनी हमने बचाया है अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इलेक्शन आप ही आप जीतेंगे। लिख कर पढ़ रहे हैं। इनको, हाँ, इनको बड़ी जो है ना वो यकीन दहानी है। हाँ। और ये डिफॉल्ट वाली हम क्योंकि बात बहुत कर चुके हैं, तो डोंट हैव टू गो अगेन इनटू दिस। आगे फिर मियाँ साहब जो है ना वो कहते हैं कि ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया है, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। आगे उनको सफक होता है कि होंगे। यार वो शेर पढ़ना था ना, वो फिर फौरन ही देखते हैं कि शेर पढ़ना था यहाँ पे ना, कैफरे गालिब। किरदार तक हाँ। पहुंचने पे। हाँ। कहते हैं ये वक्त किसकी रऊनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। 3 दफा वो सफा देखते हैं इस दौरान बताने के लिए कि कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो आगे जनाब वो कहते हैं कि ये कहाँ है, किधर गए आज? खुदा से डरो। एक खुद बाप भी को मियाँ उसकी साहब डरो। बेटी के सामने गिरफ्तार करते हो, ये बताने के लिए, देखने के लिए कि नवाज शरीफ की आंखों में आंसू आए हैं कि नहीं, तड़पा है कि नहीं। ये कत्ल के मुजरिम से बड़े मुजरिम है कि गरीब का बच्चा रोटी को तरस गया, इनको छोड़ देना बहुत बड़ा जुल्म होगा। फिर वो सफात देखते हैं आगे की क्या कितना कहना। ही अच्छा होता, आज वो हमाद का भी जिक्र कर देते हैं लाहौर में, वाद फारूक साहब के हम्म, बेटे के साथ जो कल हुआ है। हम्म, आप तकरीर कर रहे हैं, आप हम्म, के लाहौर के ही हैं, आप जिक्र कर देते हम्म। हैं, गरीब का बच्चा ही समझ के ये कर देते बिल्कुल। और ये फिर वो सफात पढ़ते हुए अपने इनकलाब की कहानी आगे चलाते हैं। वो कहते हैं और हम अपने आप से जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को माफ कर देंगे, तो ये हैं। नहीं माफी नहीं करना, मिलेगी इनको, ये नहीं लोग करना चाहिए। माफी के काबिल नहीं है। बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि हमें बदले की तमन्ना है या इंतकाम की ख्वाहिश है। अब वो दोनों फिक्रे अलग-अलग चले। फवाद चौधरी साहब ने इसका शॉट लिया, स्क्रीन शॉट। हमें हमें ना बदले की तमन्ना है या ना इंतकाम की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा ये स्पिरिट है मियां साहब। तो लेकिन मेरे मुल्क को कौम
के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ, इसीलिए लंदन में बैठे हैं, इधर देखना पड़ता है ना, हमारे एक दरमियान होता एक ऐसा बड़ा मुजरिम है जिसे जो ये सब कुछ करता है उसे खुदा भी माफ़ नहीं करता, जो कौमों के साथ ऐसा सलूक करता है। आज कौम को भी इस बात का एहसास करना चाहिए, लोगों को एहसास करना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर में क्या कुछ हुआ। मोटरवेज, एटम बम, डॉलर 104 पे था, आटा 35 रुपए से अब 160 का हो गया, पेट्रोल तक, बिजली का बिल कहाँ चला गया। फिर आगे कहते हैं ये भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ आगे चलो। और है। अब ये क्या चौधरी अब शुजात की मिट्टी रूह पाव आ गई वाला थी। अब मिट्टी पाव वाला मामला नहीं होगा। अब कोई वेरी गुड। फैसला कुन मोड़ पर हमें पहुंचना है, अब इसको किसी मंतकी अंजाम तक हमने पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। ये वो चूरन है जो पाकिस्तान के अवाम को हमेशा बेचा जाता है, और बड़े शौक से चटखारे ले लेके हम ये चूरन खाते हैं। एहतसाब होगा लुटेरों का, चोरों का। देखिए मजलूम कौम है ना, हाँ। जिसके साथ ये नहीं, उसके लीडर्स ने, हर किस्म के लीडर्स ने, उसके कोई ना कोई, छोटी या बड़ी, आमिरों ने, सियासतदानों ने, जमहूरी सेटअप ने, नीम जमहूरी सेटअप ने, गैर जमहूरी सेटअप ने, अल्ट्रा प्रो मैक्स सेटअप हाइब्रिड ने, खाली हाइब्रिड ने, हर सेटअप में हालात तो आपके बहुत अच्छे नहीं हुए ना। बिल्कुल। सब ने यानी कि अपनी अपनी तौफीक, हस्ब तौफीक लूटा, नोचा, ठीक है ना, ये सब कुछ किया इस मुल्क के साथ। तो मियाँ साहब को पता है कि ये नारा ना ऐसी आवाम जो लुटी पुटी हो, उसको एक धोखा और दे दो, आखिरी धोखा, एहतसाब का नारा। ओ भाई एहतसाब, इनको लगता है ये पॉपुलर नारा है ना। हाँ। तो I'll जो get खान back, लगाता है। गेट बैक विद इट। हाँ। थोड़ा सा मैं को रेजिस्टेंस वाला वो दिखाऊंगा, जरा बाजवा को टेक ऑन करता हूँ, ये उनको टेक ऑन करता हूँ। ये नारे मार के मुशर्रफ के लेकिन हवाले ये से थोड़ा आए थे सा ना, पीछे रह गए, लोग बहुत आगे निकल परवेज गए। मुशर्रफ के हवाले से यही नारे जी। मार के आए थे हाँ, ना। तो तो उसी ने तो वो जो अदालत जाते जाते AFIC की तरफ गाड़ी मुड़ी थी, जी, वो कैसे मुड़ी थी, बाहर वो से। बाहर कैसे, देखिए ना, फिर ऐसे होता है। फिर कहते हैं कि खुद एहतसाबी का मैसेज जगह जगह जाना चाहिए। जो कौमें खुद एहतसाबी नहीं करती वो फिर हालात के रहमो करम पर रहती हैं। अब इस सिलसिले को कामयाब बनाना आप सबकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त को अच्छा देख रहा हूँ, मगर खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की ज़रूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। ये एक गुफ्तगू फरमाई है जनाब मियाँ साहब ने। मुगल साहब जो तो नहीं पता कि मियाँ साहब क्यों आ रहे हैं, फिर तो हमें पता है। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, तो क्लैरिटी है मियाँ साहब का फिलहाल जो आने चले। का। अवाम की क्लैरिटी क्या है ये मैं नहीं कह, चले। मियाँ साहब क्लियर हैं इस मामले में। वो मैं तकदीर मिसाल बता। देना नहीं चाह रहा, लेकिन वो चले रहने वो दे। कहते हैं कि, कहते हैं 50% मैं बाकी नहीं, कहते 50% काम हो गया। हाँ। तो कहते हैं कैसे 50%, बड़ी अचीवमेंट है। कहता है मैं राजी हूँ। तो मियाँ चले, इस अच्छे नोट पे मेरे ख्याल में मियाँ साहब राजी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।